2017-18 में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद फिर इंजीनियर हैं, तो इनकी नौकरी लग गई, मुंबई चले गए। तैयारी लगातार जारी रही और मोहित को इस बार यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक मिली। उम्मीद आईपीएस मिल जाना चाहिए, तो बहुत ही एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होती। तो सबसे पहले तो आप इनकी इस उपलब्धि के लिए इनका स्वागत करेंगे। ये सब 100 में बच्चे हैं और ये उस दौर के बच्चे हैं जब शाम वाले बैच में बच्चे पढ़ते थे। ये आप ही के बैच के हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि 2017-18 का बैच है इनका। और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी लगन को, अपने लक्ष्य को, दोनों को ध्यान में रखा। आज एक गौरवपूर्ण मुकाम में है। अब एक मोहित से वादा लिया है कि जब ट्रेनिंग मोहित की होगी तो एक बार ये फिर आएंगे और एक बार 1 घंटे कम से कम आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी चूंकि फिलहाल मुंबई से आए हैं और थोड़ा समय है, तो आप लोगों के बीच में अपने कुछ शब्द तो कहेंगे, लेकिन एक पूरा सत्र जिसमें आप मोहित से कन्वर्सेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, वो एक सत्र पूरा होगा। बेटा, आप इन बच्चों से कुछ शब्दों में अपने मैसेज जरूर कहिएगा। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपके बीच का ही एक साधारण सा व्यक्ति हूं मैं। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, एक सामान्य सा लड़का हूं। 2017 में यहाँ पे मैंने कोचिंग जो है स्टार्ट करी थी और मेरा पूरा फाउंडेशन जो है वो सर के नोट्स का ही है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो पूरा फाउंडेशन वहीं से है। शुरुआती दौर में मुझे याद है कि मुझे हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए दोबारा नोट्स भी नहीं खोलने पड़े हैं, तो वो है। लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी है, 5 अटेम्प्ट दिए हैं तकरीबन आज तक। 5वां अटेम्प्ट था ये मेरा, जिसमें मैंने ये क्वालिफाई किया है। इसके बीच में मुझे एक चीज जो समझ में आई कि लोग क्या करते हैं कि लोग अपना सिलेबस बढ़ाते जाते हैं। यूपीएससी का सिलेबस खुद में एक समंदर है, लेकिन लोग अपने मन से भी उसको बड़ा करते जाते हैं। हर दिन एक नया नोट्स लेके आएंगे, हर दिन एक नई किताब। तो नोट्स को थोड़ा कंसाइज करिए आप लोग, और उसके बाद में आप लोग जो है मैं कहूंगा कि रिवाइज करिए सेम बुक को। जैसे कि मैं अगर हिस्ट्री का एग्जांपल दूं, तो मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है मॉडर्न इंडिया के लिए आज तक। दूसरी किताब मैंने खोल के भी नहीं देखी है। स्पेक्ट्रम सब पढ़ रहे होंगे, सबके पास होगी भी, तो उस किताब को मैंने कम से कम 15 से 20 बार पढ़ लिया होगा आज तक। हर अटेम्प्ट में 3 से 4 बार हो ही जाता है, तो 5 अटेम्प्ट हो गए, उस हिसाब से 20 बार हो चुका है वो। तो आप भी करिए। और मैं ये कहूंगा कि परीक्षा में एक अपना संकल्प लेके जाइए, उसको समझिए। सर पेपर्स आपको सब कुछ सिखा देते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप जो अपना सिलेबस बढ़ाते रहते हैं हर दिन, आपका सिलेबस हर दिन बढ़ता रहता है, आप रोज नई चीजें लेके आते हो। उससे प्रॉब्लम यह है कि आप नई चीजें तो सीख रहे हो, लेकिन पुरानी भूल जाते हो। तो पुरानी चीजों को भी याद रखें। पुरानी चीजों को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और उसका एक ही मूल मंत्र है कि अपने नोट्स फिर से खोलो, को फिर से पढ़ डालो। और हर बार जब आप पढ़ते रहोगे, तो साल भर में अगर आपने 3-4 बार भी अगर आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, तो यकीन मानिए कि आपसे सवाल गलत नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो फिर आपसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछे, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आप उसका उत्तर सहजता पूर्वक दे पाएंगे। फिर चाहे वो प्रीलिम्स का हो, फिर चाहे वो मेंस का हो, या फिर वो इंटरव्यू का क्वेश्चन हो आपका। तो बस आप लोगों से यही है कि पढ़ते रहिए
और चीजों को रिवाइज करते रहिए, और जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और वहां किसी को यकीन कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में पीएचडी लोग बैठे हुए हैं, उनको हर एक सब्जेक्ट में ज्ञान है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। उस ज्ञान को रेस्ट्रिक्ट करिए और उसी ज्ञान को बार बार रिपीट कीजिए। जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका हर बार। और मुझे लगता है सर के टेस्ट भी होते होंगे, हर वीक या मंथ के एंड में एक टेस्ट होता है जीएस, और करंट अफेयर्स का भी एक टेस्ट होता है लास्ट सैटरडे को, तो उसको भी दीजिए। और यकीन मानिए पीसीएस में सर के नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने एक ही बार पीसीएस की परीक्षा दी है 2020 में, और हालांकि मेरा प्री नहीं हुआ था उसमें। जब मैं घर आके पेपर मैच कर रहा था नोट्स के साथ, तो करंट अफेयर्स तो कहीं बाहर से नहीं था, सारा नोट्स था। आपको दूसरी चीज, अपने नोट्स पे, अपने मेंटर पे, दो लोगों पे बहुत भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपका एक अटेम्प्ट हो, तो हो सकता है 2 अटेम्प्ट जाए, लेकिन वो दृढ़ता नहीं खोनी अपनी, क्योंकि जब तक आप खुद से कमिटेड नहीं होगे, आपको कोई और कमिट नहीं करवा पाएगा। कोई कितना भी बोले कि नहीं नहीं बेटा आप पढ़ो, आप आईएएस हो जाओगे, यकीन नहीं आएगा आपको। बोलेगा क्या, क्यों बोल रहे हो सर, नहीं सुनना मुझे, मेरे को नौकरी चाहिए, जल्दी से दिला दो कहीं भी। लेकिन यकीन मानो कि सबसे आसान तरीका है, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो यूपीएससी पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी 10 महीने में कंप्लीट हो जाती है, बाकी नौकरियां नहीं होती है इतने में। सबसे शॉर्टेस्ट स्पेन पीरियड है इसका, प्री होने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक। तो सोचो कि 10 महीने में आप आईएएस बन सकते हो। हालांकि उसके पहले 1 साल भी पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, लेकिन 1 साल के बाद बाकी जगहों पे जो आपको 4 वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष लगते हैं, उसकी जगह यूपीएससी में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, पता चला आप परीक्षा दे के आ रहे हो, 3 साल बाद तो रिजल्ट आ रहा है आपका। तो उससे अच्छा आप यूपीएससी दो, उसको पढ़ो, और जब आप यूपीएससी देने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ यूपीएससी नहीं दे रहे हो, आप अपने अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो जो आपको एक बहुत अच्छा नागरिक भी बनाती है। वो भी आपको सीखोगे आप उसमें। तो मेरा यही है कि एक बड़ा सा लक्ष्य बनाओ, और उस लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, और बस वो छोटे छोटे को बहुत बड़ा नहीं करना, छोटे छोटे उठाना, लेकिन हर रोज उठाने। किसी दिन चूक भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले दिन उठा लेना उसको। कि होता क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ा, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कहीं से, कि किसी का वीडियो देख लिया, कोई आया उसने स्पीच दी, किसी ने कहीं एसपी साहब की गाड़ी जाते हुए देख ली, किसी ने डीएम साहब को देख लिया, कहीं सचिव जी की गाड़ी देख ली, तो मोटिवेशन आया कि मुझे भी ये बनना है। लेकिन 10 दिन के बाद हम हो जाते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे। तो कल के चक्कर में कभी 5 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं मेरी तरह से, वो भी है। तो मेरी आशा जो है आप लोगों से वो यही है कि 5 अटेम्प्ट ना लगाएं, पहले या दूसरे में ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जो मैंने गलती की है वो ये है कि मैं भी सोचता था कि जितना ज्यादा पढ़ लो उतना अच्छा, जितना पढ़ो उसको बार बार पढ़ना बहुत अच्छा है। मेरे पास 2020 के बाद के नोट्स नहीं है, मैं उन्हीं नोट्स को पढ़ता हूं, उन्हीं नोट्स से मेरा 2023 में हुआ है। मैंने दोबारा कभी बनाई भी नहीं है, क्योंकि एक बार लिखने के बाद ना, जब 100-150 पेज लिख लेते हो दोबारा मन नहीं होगा सेम चीज लिखने का, तो वो भी है। और बस यही बोलूंगा कि जो है पढ़ते रहो, लक्ष्य ऊंचे बनाओ, आगे बढ़ते रहो। और अगर आपको कोई समस्या है तो सर गाइड करने के लिए है ही पूरी तरह से, और बाकी कुछ और है तो मैं आऊंगा फिर से, जैसे मैंने सर को बोला भी है, ट्रेनिंग के समय अगर कानपुर आऊंगा तो बिल्कुल आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा मूल आधार यहीं से चालू हुआ है। तो वो चीजें हैं, तो सवाल जवाब भी जो होंगे कर लेंगे अपन, जो भी होंगे आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि आप लोग भी कुछ दिन बाद इस पोडियम पे आके खड़े हो और स्पीच दो आपके आने वाले लोगों को। बस इतना ही बोलूंगा मैं। ये जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है
जहां हम पढ़े, आज वहीं हम इस रूप में हैं। एक सीधी सी बात है, विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम। विद्या के साथ विनम्रता वही योग्यता की पहचान है। और मोहित से आपको ये चीज तो देखने को मिली होगी, लेकिन मोहित को मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही ट्रेनिंग ले लें तो एक बार अवश्य जो है वो आपके बीच फिर आए, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन आंसर का सत्र बचा हुआ है। आज वो आए, मैं बहुत गौरवान्वित हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच उन्होंने जो समय दिया, आप लोग खूब रिवाइज करिए। कल आपकी क्लास सुबह 8:30 पे करंट की होगी और अब थोड़ी देर में अपने बच्चे के साथ नीचे बैठूंगा। आप लोग जिनकी अगली क्लास रुकेंगे, शेष लोग जैसा सोचें। धन्यवाद।